क्या आप स्मार्टफोन यूज करते हैं? मजेदार क्वेश्चन है। स्मार्टफोन तो सब यूज करते हैं, तो उसमें ऐप्स भी होंगी। हाँ, बिना उसके कैसे यूज करें। अब वो जमाना तो रहा नहीं जब फोन सिर्फ फोन मिलाने के लिए किया जाता है या सिर्फ एसएमएस भेजने के लिए किया जाता है। अब फोन फोन का काम कम करता है और बाकी काम ज्यादा करता है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि आप किस टाइप के ऐप्स यूज कर रहे हैं और कितनी रिकॉग्नाइज्ड हैं वो ऐप्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे रेड फ्लैग्स की, क्रिटिकल आइटम्स की, प्रिवेसी रिलेटेड, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, वेग एक्सेसिव परमिशंस। आप ऐप इंस्टॉल करते हैं और वो कहता है मुझे इस चीज को एक्सेस करने की परमिशन दो, उस चीज को एक्सेस करने की परमिशन दो। क्या उसको वो चाहिए? क्या एक फूड डिलीवरी ऐप को माइक्रोफोन चाहिए? नहीं चाहिए। एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप में ऑप्शन है कि आप वॉइस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। वहां तो समझ आता है कि उसको माइक्रोफोन एक्सेस चाहिए, और उनको चाहिए कि वो उसको इस तरह से डिजाइन करें कि अगर मैं वॉइस मैसेज देना चाहता हूं तो वो परमिशन मांगे ना, लेकिन वो बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए परमिशन मांगे क्यों? मेरे माइक्रोफोन से मेरा वॉइस सैंपल तो कहीं और नहीं जा रहा। इसलिए आपका काम है कि आप ध्यान रखें कि आप सिर्फ रिक्वायर्ड ऐप्स को एक्सेस दे रहे हैं, और एक्सेस अदरवाइज आप डिनाई करें। अगर पर्पस क्लियर नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप बेशक वो ऐप भी बंद कर दीजिए और एटलीस्ट परमिशन मत दीजिए। और परमिशन नहीं देंगे तो हो सकता है वो ऐप वाला कहे कि फिर तो ऐप चलेगी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन की, आपके प्राइवेसी का ब्रीच नहीं होगा। प्राइवेसी नोटिस है उस कंपनी में? कहाँ है? दिख रहा है कहीं साइट पे? वेरी गुड। अगर साइट पे दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दिख रहा है तो क्या वो पढ़ने लायक है, समझ आ रहा है, या वो लीगल जार्गन से भरा हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या वो किलो की भाषा है भाई, पल्ले ही नहीं पै रही। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, लीगल के एंगल से, वॉइस के एंगल से, प्रिवेसी नोटिस के एंगल से। और अगर नहीं है या समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं कुछ ऐसी चीज है जो ऐप ओनर आपसे छुपाना चाहता है। मत यूज कीजिए वो ऐप। और अगर आपको बहुत मजबूरी है कि उस ऐप के बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो उसका रिस्क ये है कि अगर वो आपका पर्सनल डेटा ले जाएगा और कैसे यूज करेगा कि कोई गारंटी नहीं है। आप अगर उसके लिए ओके हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बात आती है कंसेंट मैकेनिज्म की। कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिवेसी पॉलिसी, प्रिवेसी की दुनिया का। बिना मेरी परमिशन के आप मेरा पर्सनल डेटा यूज ही नहीं कर सकते। और ये ऐप्स हैं, ये कंसेंट मांगती नहीं है। मांगती हैं तो शेडो कंसेंट की तरह मांगती हैं। शेडो कंसेंट मतलब पर्पस डिफाइंड ही नहीं है। कंसेंट का मतलब है कि पहले तो पर्पस की डेफिनेशन होनी चाहिए और कंसेंट ग्रैन्युलर होना चाहिए। जब पर्पस क्लियर होगा और हर आइटम के लिए अलग अलग कंसेंट होगा, तभी मैं फ्री अपनी चॉइस से कंसेंट दे सकता हूँ, नहीं तो मुझे दिक्कत आएगी। ये जो शेडो कंसेंट वाला सिस्टम है, ऑटोमेटिक सारे टिक बॉक्सेस पहले से सिलेक्टेड है, कलरफुल फैंसी टिक बॉक्सेस हैं, आपको समझ ही नहीं आया कि कौन सा सिलेक्टेड है कौन सा नहीं सिलेक्टेड है। ये शेडो कंसेंट वाली चीजें अच्छी नहीं है। आइटम्स लिखे हुए नीचे एक ही बटन है, एक्सेप्ट ऑल। सारे मानो तो चलेंगे, नहीं मानोगे तो नहीं। तो फिर आप कंसेंट थोड़ी मांग रहे हो, आप तो मुझे मजबूर कर रहे हो, तो फिर ये फ्री थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, अगर शेडो कंसेंट है तो कल को मैं विड्रॉ कैसे करूंगा उसको? मैं नहीं आप चाहता कि आपकी सर्विस का ये वाला पोर्शन मुझे आगे भी मिले। आप ग्रैनुलर कंसेंट ही नहीं दे रहे, आप शेडो कंसेंट के फॉर्मूला पे काम कर रहे हो, तो मैं कैसे विड्रॉ करूं कंसेंट को? कंसेंट विड्रॉल का भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आप मेरे पर्सनल डेटा को मिसयूज करना चाहते हो, राइट? क्योंकि कंसेंट तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है प्रिवेसी का। अगेन आपकी चॉइस है, आपको ऐसी आपको यूज करना है कि नहीं करना। फाइनली, थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग। एप्स को थर्ड पार्टी को डेटा शेयर करने की कहाँ जरूरत पड़ती है? कुरियर कंपनी लड़के बाहर से बुलाती, फूड डिलीवरी एप्स वाले तो बोलते हैं आदमी उनके अपने होते हैं, ग्रोसरी डिलीवरी वाले भी यही बोलते हैं। और उस रेस्टोरेंट को या उस दुकानदार को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि सामान कहां से आ रहा है या कहां जा रहा है। तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहां नहीं जानी चाहिए। आप भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं उसकी पॉलिसी क्या है? क्या आपके प्राइवेसी नोटिस में क्लियरली दिया हुआ है कि आप मेरा पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर करते हैं और क्यों? या आपने लिखा हुआ है वी मे शेयर योर डेटा? हो सकता है हम आपका डेटा किसी के साथ शेयर कर रहे हैं जिससे कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए।
कस्टमर एक्सपीरियंस मेरा 2 मिनट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्या पता, क्या गारंटी है। मेरा डेटा लेकिन जा कहाँ रहा है, सारा एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने का कि थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही है और कैसे हो रही है। ये 4 क्रिटिकल रेड फ्लैग्स थे जो मुझे समझ आए। अगर आपको लगता है आपने इसके अलावा किसी और रेड फ्लैग को फेस किया हुआ है अपनी एप्स के थ्रू, तो कमेंट्स में शेयर कीजिए और हम आगे डिस्कस करते हैं उनको। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।